हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अमाइंस। ओके, सो अमाइंस क्या होते हैं? अमाइंस आर द अमीनो कंपाउंड्स। तो अमीनो कंपाउंड कौन कौन से रहते हैं? तो अमीनो कंपाउंड जो नेचुरली ऑकरिंग है, नेचुरली ऑकरिंग अमीनो कंपाउंड्स है विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स। सो दीज आर द नेचुरली ऑकरिंग अमीनो कंपाउंड्स। ओके, यानी जिसमें क्या रहता है, अमाइंस ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जिसमें अमाइन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स आर द नेचुरली ऑकरिंग अमीनो कंपाउंड्स, है ना। और बाद में जो ये अपना अमाइंस है, अमाइंस इज आल्सो नोन एज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अमाइंस आल्सो नोन एज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बिकॉज़ इट कंटेन नाइट्रोजन। ठीक है, तो अमाइंस आर आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट्स। एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट और एनिमल टिश्यूज में अमाइंस प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना। जैसे प्लांट में निकोटीन आपको पता है, निकोटीन जो रहता है वो कहाँ पर रहता है? हाँ, निकोटीन जो रहता है वो टोबैको में रहता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द अमाइन। तो चलो फिर इसका हम अमाइंस क्या रहता है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, अमाइंस आर organic derivative, amines are organic derivatives of ammonia, which is obtained by replacing one or more, ठीक है। मतलब मोर यानी अमोनिया में कितने, अमोनिया में जस्ट तीन ही हाइड्रोजन रहता है, 1 2 और 3 भी बोल सकते हैं। हम बोलेंगे 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय सेम नंबर ऑफ अल्किल और अरील ग्रुप। ओके, ठीक है। क्या है? अमाइंस आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमाइंस आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया which is obtained by replacing 1 2 और 3। ठीक है, which is obtained by replacing 1 2 और 3 हाइड्रोजन एटम by the same number of alkyl or aryl groups, are known as the amines। ठीक है, तो अमाइंस कैसे जनरेट होता है, कैसे फॉर्म होता है देख लेते हैं। सपोज ये अमोनिया NH3, तो ये NH3 है अमोनिया। अगर हमने इसका 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया किससे? 1 अल्किल ग्रुप से, तो RNH2 बन जाएगा। ठीक है, अगर हमने क्या कर दिया, इसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, ठीक है, और अगर हमने इसके 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तो हमें मिलते हैं 3 टाइप्स के अमाइन कंपाउंड। 3 टाइप के क्या मिलते हैं? अमाइन कंपाउंड। एक ये RNH2, ये RNH2 जो है ये प्राइमरी अमाइंस है। ये क्या है? प्राइमरी अमाइंस। यहाँ पर 2 R, ये R सेम भी रह सकते हैं, डिफरेंट भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या रहता है? सेकेंडरी अमाइंस। और ये यहाँ पर 3 R, all the 3 R's can be same or can be different। ये तीनों R जो है ये सेम भी रह सकते हैं और डिफरेंट भी रह सकते हैं। इसको हम बोलेंगे टर्शियरी अमाइंस। ओके, सो दिस इज आल्सो नोन एज क्लासिफिकेशन अमाइन। हम इसको अमाइन का क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। अमाइंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शियरी अमाइंस। ओके, इफ one hydrogen atom of ammonia is replaced by 1 alkyl or 1 aryl group, then it is known as primary amines। if 2 hydrogen of ammonia is replaced by 2 alkyl groups or 2 aryl groups, या फिर 1 alkyl and 1 aryl group, then it is known as secondary amine। और तीसरा, if all the 3 hydrogen atoms of ammonia are replaced by 3 different or same alkyl groups, then the compound obtained is known as tertiary amines। Got it?
ठीक है ना। प्राइमरी अमाइंस क्या है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है एक अल्किल ग्रुप से, सेकेंडरी अमाइंस दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए दो अल्किल ग्रुप से, और टर्शियरी अमाइंस तीन हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे तीन अल्किल ग्रुप से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। ओके, अमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शियरी अमाइंस। ओके, क्लियर है। तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस। इसका हम कुछ नेम्स देखेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो आपको पता है कि नॉमेनक्लेचर के जो रहते हैं वो दो टाइप्स रहते हैं, एक कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएसी नेम। दोनों हम एक साथ देखेंगे, कॉमन नेम एंड सेकंड आईयूपीएसी, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी। फर्स्ट हम देखेंगे किसका, प्राइमरी अमाइंस का, प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस। ओके, प्राइमरी अमाइंस का हम क्या देखेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे। कॉमन भी और आईयूपीएसी साथ साथ देखेंगे क्योंकि हमने नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्मॉलेस्ट मेंबर से। ठीक है, स्मॉलेस्ट मेंबर से। तो ये जो चैप्टर है एकदम इजी चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा एकदम हल्का हल्का चैप्टर है, 3 या 4 मार्क्स के लिए। पहले तो 4 मार्क्स के लिए बोर्ड में आता था, अभी चैप्टर का थोड़ा कंटेंट चेंज हो गया है। पहले तो नाइट्रो अमाइंस और डाइजेनियम सॉल्ट था, अभी सिर्फ नाइट्रो और डाइजेनियम सॉल्ट कम कर दिया, सिर्फ बाकी रहेगा अमाइन। तो अभी ये चैप्टर कितने 3 या 4 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे प्राइमरी में, एकदम इजी चैप्टर है। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइंस का फर्स्ट मेंबर हमको पता है कि एक छोटा सा मेंबर है CH3NH2। तो इसको हम जो कॉमन नेम्स होंगे, इसके कॉमनली हम जनरल नेम बोलेंगे अल्किल अमाइन। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्किल अमाइन। अगर एलिफेटिक है तो अल्किल अमाइन, अगर एरोमेटिक है तो अरील अमाइन बोलेंगे। ठीक है, या फिर बेंजीन अमाइन बोलेंगे। ये CH3NH2 है, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, मिथिल अमाइन। ठीक है, मिथिल अमाइन। ओके ना। लेकिन जब हम आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो ये जो अमाइन है, ये अमाइन ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये किसका डेरिवेटिव बनेगा, अल्केन का डेरिवेटिव। तो एक कार्बन वाला जो अल्केन है वो क्या है, मीथेन। ठीक है, ये मीथेन आ जाएगा, ये क्या होगा, मीथेन आ जाएगा। तो यहाँ पे अमाइन है, मीथेन के बाद अमाइन, तो जब एक NH2 ग्रुप रहता है तो एंडिंग इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन, तो ये हो जाएगा मीथेनामाइन। क्या हो जाएगा, मीथेनामाइन। यानी इसका जो जनरल नेम बन जाएगा वो क्या रहेगा, अल्केनामाइन। क्या रहेगा, अल्केनामाइन। यानी एंडिंग ई ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन, एंडिंग ई ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन, तो ये बन जाएगा अल्केनामाइन। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, अल्केनामाइन। तो ये जैसे हमारा मिथिलामाइन है। ठीक है, CH3NH2 कॉमन नेम मिथिलामाइन, आईयूपीएसी नेम मिथेनामाइन। ठीक है ना, आईयूपीएसी नेम क्या है इसका, मिथेनामाइन। ओके, सेकंड नंबर लेते हैं CH3 CH2NH2। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी अमाइन की। तो ये इथिल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा इथिलामाइन, इथिलामाइन। ओके, इथिलामाइन। और इसका आईयूपीएसी नेम, हाँ, इथेनामाइन। वेरी गुड, ये हो गया इथेनामाइन। फिर एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं CH3 CH2 CH2NH2, ये बन गया N प्रोपिलामाइन, N प्रोपिलामाइन। ठीक है, N प्रोपिलामाइन। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, हाँ, नंबरिंग करेंगे यहाँ से, नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो ये हाँ प्रोपेन 1 अमाइन। क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, प्रोपेन 1 अमाइन। और अगर यहाँ पर दो NH2 ग्रुप है, NH2 CH2 CH2 CH2
और NH2। अगर ऐसा रहा तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? तो ये तो डायमाइन है, डायमाइन है। तो डायमाइन इसको कैसे लिखेंगे? ये इसका IUPAC कॉमन नेम क्या होगा? तो प्रोपिल प्रोपिलीन डायमाइन। क्या होगा इसका IUPAC? प्रोपिलीन डायमाइन। क्या होगा? प्रोपिलीन डायमाइन। ये तो हो गया कॉमन नेम। IUPAC नेम की बात करते हैं। तो IUPAC नेम की बात करेंगे तो प्रोपेन है, और ये फर्स्ट हो गया तो सेकंड थर्ड, या फिर ये फर्स्ट कार्बन है तो ये सेकंड एंड थर्ड। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो हम जब दो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, दो NH2, देखो दो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, हम सेकेंडरी की बात नहीं करें। सेकेंडरी का क्या होगा? एक NH रहेगा, दो अल्किल ग्रुप रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों NH2 है, तो ये क्या हो गया? ये दोनों प्राइमरी में है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन को हम ऐसे ही लिखेंगे, जब दो अमाइन ग्रुप अगर प्रेजेंट रहते हैं तो प्रोपेन का E या अल्केन का E क्या होता है? रिटेन होता है। अल्केन का E क्या होता है? रिटेन होता है। तो अल्केन का E रिटेन होने से हमें क्या मिल जाएगा? प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन और NH2 की पोजीशन क्या है? 1 3 या फिर 1 3 या फिर ये 1 ये 3, तो ये बन जाएगा 1 3 डायमाइन, ओके। प्रोपेन 1 3 डायमाइन। और एक एग्जांपल लेते हैं, NH2 CH2 CH2 CH2, कितना होगा? 3 CH2 और ये NH2। तो इसका हम डायरेक्टली IUPAC नेम लिखेंगे, क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन 1 4, ब्यूटेन 1 4 क्या? डायमाइन। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी अमाइन्स का नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम, कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम। अब इसको नोट करो, हम फिर सेकेंडरी का भी देखेंगे और टर्शियरी का भी देखेंगे, ठीक है ना। कुछ और कंपाउंड्स के भी नोमेनक्लेचर देखते हैं, जैसे CH3 CH3 NH2 है, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है? आइसोप्रोपिल ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप कौन सा है? आइसोप्रोपिल ग्रुप है। इसको लगेगा ये आइसोप्रोपिल, ठीक है, आइसोप्रोपिल, और क्या अटैच है? NH2, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल अमाइन। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अमाइन। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम ये 1 2 या फिर 1 2, तो 1 2 3। ये सेकंड कार्बन पे क्या है? NH2 प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। प्रोपेन 2 अमाइन क्या हो जाएगा इसका? हाँ, प्रोपेन 2 अमाइन इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम। ये कॉमन है, ये IUPAC नेम। वैसे ही अगर NH2 ग्रुप, NH2 CH2, यहाँ पर CH और ये CH2, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर NH2 अटैच है तो इसको कॉमनली बोलेंगे ये अलीलिक कार्बन हो जाएगा, अलीलिक कार्बन। ये हो जाएगा अलील अमाइन, अलील अमाइन। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो इसका IUPAC नेम तो नंबरिंग हम प्रेफरेंस देंगे NH2 डबल बॉन्ड को, हाँ किसको? तो NH2 को हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये 1 ये 2 ये 3। तो सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, और फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है NH2। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? यस, प्रोप, ठीक है, प्रोप। सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड, प्रोप टू इन, और ये डी रिप्लेस कर देंगे किससे? अमाइन से, प्रोप टू इन 1 अमाइन। ये इसका हो गया IUPAC नेम, प्रोप टू इन। प्रोपीन है ना, प्रोटीन, तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो प्रोप टू इन 1 अमाइन। ये इसका हो गया IUPAC नेम। फिर हम कुछ एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग को अगर NH2 अटैच है तो इसका IUPAC नेम, कॉमन नेम हो जाएगा, इसको तो हम एनिलीन ही बोलते हैं, एनिलीन,
और आईयूपीएसी में भी इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन। एनिलीन, और इसको हम और भी एक नाम से जानते हैं, हाँ, फेनिल अमाइन। फेनिल अमाइन, फेनिल अमाइन इसका एक और भी नाम है। जनरली हम इसको एनिलीन, कॉमनली भी एनिलीन बोलते हैं, या फिर आईयूपीएसी नेम भी रहे तो उसको हम एनिलीन ही बोलेंगे, एनिलीन। ठीक है, तो पॉपुलरली हम एनिलीन ही इसका नेम यूज किया जाता है। एनिलीन या फिर बेंजीनमीन या फिर बेंजामाइन। बेंजामाइन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बेंजामाइन, या फिर बेंजीनामाइन भी बोल सकते हैं, बेंजामाइन, और इसको हम बोल सकते हैं बेंजीनामाइन। बेंजीना, ई रिप्लेस बाय अमाइन, बेंजीनामाइन भी हम इसको बेंजामाइन भी बोल सकते हैं, बेंजीनामाइन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉपुलरली हम यूज करते हैं, कॉमन में भी एनिलीन, आईयूपीएसी में भी एनिलीन, और कॉमन में भी इसको हम एनिलीन ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर एनिलीन पे NH2 है और यहाँ पर हमें लगा है CH3, तो ये ऑर्थोमेथिल है, इसको हम बोलेंगे ऑर्थोमेथिल एनिलीन। ऑर्थोमेथिल एनिलीन, और इधर 2-मेथिल एनिलीन। 2-मेथिल एनिलीन। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी अमाइंस के नोमेनक्लेचर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है साइक्लोबेंजीन को NH2 तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल अमाइन, साइक्लोहेक्सिल अमाइन, और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनामाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे प्राइमरी अमाइंस के कुछ नोमेनक्लेचर। बाकी बुक्स में दिए है तो आप थोड़ा देख लो। फिर आते हैं सेकेंडरी अमाइंस की तरफ, डिग्री थोड़ा बड़ा होगा। सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, तो सेकेंडरी अमाइन, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकेंडरी अमाइन दो टाइप के रहते हैं, एक कैसे RNHR, और दूसरे रहेंगे RNHR'। ठीक है, इफ दो अल्किल ग्रुप सेम है तो ये सिंपल अमाइन और सिमेट्रिकल अमाइन, अगर दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो ये मिक्स अमाइन और अनसिमेट्रिकल अमाइंस। ठीक है, मिक्स अमाइन और अनसिमेट्रिकल अमाइंस। तो इसका हम कुछ नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। फर्स्ट तो है CH3NH CH3, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, दो मिथिल ग्रुप है ना, सिंपली डाइमिथाइल अमाइन। क्या होगा, डाइमिथाइल अमाइन। और आईयूपीएसी नेम थोड़ा देख लेना। ये जो एक पार्ट रहेगा, एक पार्ट अल्केन की तरह काम करेगा, एक पार्ट अल्किल की तरह काम करेगा। एक पार्ट अल्केन की तरह और एक पार्ट अल्किल की तरह। जो बड़ा पार्ट है वो अल्केन रहेगा, जो छोटा पार्ट है वो अल्किल रहेगा। तो बड़ा पार्ट यहाँ पे दोनों सेम ही है, तो एक अल्केन रहेगा तो मीथेन, ये क्या है, मीथेन, और सब्स्टिट्यूट मिथिल। तो मिथिल कहाँ पर प्रेजेंट है, मिथिल नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है, इसका नाम होगा N-मिथिल, N-मिथिल या फिर मिथाइल मीथेनामीन, N-मिथिल मीथेनामीन। और दूसरा है CH3NH C2H5। तो यहाँ पर अल्केन कौन सा होगा, जो पेरेंट बड़ा पार्ट है वो अल्केन, तो ये रहेगा अल्केन और ये रहेगा उसका सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो जाएगा N-मिथिल, N-मिथिल, ठीक है, इथेनामाइन। ठीक है ना, इथेनामाइन, N-मिथिल इथेनामाइन। हम उसका कॉमन नेम भूल ही गए, तो यहाँ पर क्या इथिल है, मिथिल है, अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन आता है, हाँ, इथिल। ये होगा इथिल और मिथिल, इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। और दोनों तरफ अगर C2H5NH C2H5 प्रेजेंट है तो दोनों, ये देखो, ये सिमेट्रिकल है या सिंपल है, ये भी सिमेट्रिकल है या फिर
अनसिमेट्रिकल है, मिक्स है, तो इसका नाम हो जाएगा दो इथाइल ग्रुप है तो डाइथाइल अमाइन, डाइथाइल अमाइन। आईयूपीएसी ने तो एक अल्किल तो अल्किल फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कौन है? इथिल है, इथिल, ठीक है, इथेनामाइन, इथिल इथेनामाइन। ओके, ये हो गया इथिल इथेनामाइन। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल CH3 CH2 CH2 NH है, CH3 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें मिल जाएगा N मीथिल, हाँ N मीथिल। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, तो 2 पोजीशन पर भी NH रह सकता है या फिर 1 पोजीशन पर, इसलिए इसका नाम होगा N मीथिल प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है ना। तो N मीथिल प्रोपेन 1 अमाइन इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम हो जाएगा और इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथिल फर्स्ट प्रोपिल फर्स्ट, मिथिल फर्स्ट, मिथिल N प्रोपिल अमाइन, तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ओके, और कुछ इसका देखो, हमने यहाँ पर 1 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल सकती है? पोजीशन 2 भी मिल सकती है, पोजीशन 2 भी मिल सकती है। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका ऐसा लिख दिया CH3, यहाँ पे थोड़ी स्पेस, CH3 CH3 और यहाँ पर NH CH3 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा मिथाइल आइसोप्रोपिल अमाइन, ठीक है ना, मिथाइल आइसोप्रोपिल अमाइन, ठीक है। तो ये मिथाइल है और ये कौन सा है? आइसोप्रोपिल ग्रुप है, मिथाइल आइसोप्रोपिल अमाइन, तो ये हो गया कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम लिख लेते हैं N मिथाइल, नाइट्रोजन पे मिथिल सब्स्टिट्यूएंट है तो N मिथाइल, और ये हो जाएगा, तो इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 या फिर 1 2 3, तो कैसे भी नंबरिंग किया तो ये हो जाएगा 2, तो 2 पोजीशन पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा N मिथिल प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है, N मिथिल प्रोपेन 2 अमाइन। तो इसके आप एग्जांपल देख लो, बुक्स में दिए हैं, ठीक है। अभी हम कुछ टर्शियरी अमाइंस के नोमेनक्लेचर देखेंगे। टर्शियरी अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 3 अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, है ना। When 3 hydrogen of ammonia are replaced by 3 alkyl or aryl group, then it is called tertiary amines। देखो, अल्किल और अमाइन में क्या डिफरेंट है, या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमने बोला कि सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल क्या रहेगा? CH3 CH CH3, यानी सेकेंडरी कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, सेकेंडरी कार्बन पर OH ग्रुप। लेकिन इसी टाइप का अगर हमने अमाइन किया CH3 CH3 और यहाँ पर NH2, तो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन नहीं होता है, ये हमारा प्राइमरी ही अमाइन रहता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के रिलेटेड हम उसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नेचर देखते हैं। हाइड्रोजन के रिलेटेड अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो सेकेंडरी, और 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो टर्शियरी। ओके, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द अमाइंस एंड अदर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे हमने बोला कि OH है या फिर साइनाइड है या फिर OH ही तो रहता है, OH, तो OH और अमाइन में ये डिफरेंस है, क्योंकि OH पर तो ये अल्कोहल H चला गया तो अल्कोहल रहेगा ही नहीं, लेकिन नाइट्रोजन है तब तक हम इसको अमाइन बोलते हैं। इसका अगर H चला गया और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया CH3 लगा दिया, तो ये तो अल्कोहल नहीं रहेगा, ये अभी तो ये ईथर बन गया, तो इसलिए। लेकिन इसका हमने हाइड्रोजन निकाल लिया और यहाँ पर एक अल्किल ग्रुप लगा दिया, दूसरा भी हाइड्रोजन निकाल लिया और
फिर भी ये क्या रहेगा, अमाइन रहेगा। ठीक है, तो इसके नेचर पे यानी हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए उसके अकॉर्डिंग उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बोला जाता है। लेकिन अल्कोहल के केस में अलग ही है, अल्कोहल के केस में अलग ही रहता है। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन और प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, या फिर हाँ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, वो बात हम नोट करेंगे। NH2 कौन से भी कार्बन पे, प्राइमरी कार्बन पे रहे, टर्शियरी कार्बन पे रहे या सेकेंडरी कार्बन पे रहे, वो हमेशा प्राइमरी अमाइन ही रहेगा, प्राइमरी रहेगा, अमाइन ही रहेगा। अगर OH प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी अल्कोहल, OH अगर सेकेंडरी कार्बन पर है तो सेकेंडरी अल्कोहल, OH अगर टर्शियरी कार्बन है तो टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन अमाइन में वैसा नहीं रहता है। NH2 किसी भी कार्बन पर है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, वो प्राइमरी ही अमाइन रहेगा। ठीक है, तो हम टर्शियरी एक अमाइन के एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर CH3NCH3, देखो यहाँ पर ऑल द 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप, तो ये होगा कॉमन नेम इसका ट्राइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन। और इसका आईयूपीएसी नेम तो एक पार्ट रहेगा पूरी, एक पार्ट अल्केन, क्योंकि सब सेम है, तो इसमें बड़ा पार्ट जो रहेगा वो पैरेंट अल्केन रहेगा, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। तो ये हो जाएगा मीथेनामाइन। ठीक है ना, मीथेनामाइन, और ये सब्स्टिट्यूएंट तो ये रहेगा NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल क्या, मीथेनामाइन, मीथेनामाइन। ये होगा इसका आईयूपीएसी नेम। फिर हम क्या करेंगे, एक एक को, यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पर C2H5 लगा देता हूँ, तो ये हमारा पैरेंट, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल डाइमिथाइल, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। तो इसका आईयूपीएसी नेम, तो ये पैरेंट के और ये सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा क्या, NN डाइमिथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन, NN डाइमिथाइल इथेनामाइन। और क्या है, और एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2N, एक CH3 और एक C2H5। डायरेक्टली हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, क्योंकि इसका नेम इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमीन ऐसे कुछ होगा, तो आपको पता ही है। तो हम आईयूपीएसी नेम लिख लेते हैं, पैरेंट अल्केन ये हो जाएगा प्रोपेनामाइन, और ये सब्स्टिट्यूएंट, तो N इथाइल N मिथाइल, N इथाइल, क्यों, इथाइल अल्फाबेटिकली फर्स्ट है, फिर N मिथाइल, दोनों बार NN लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि N वो पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। और हमारा पैरेंट अल्केन, हाँ प्रोपेन, प्रोपेन में पोजीशन आती है, प्रोपेन में पोजीशन आती है, तो ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3, तो प्रोपेन 1 अमाइन इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नेम, N मिथाइल प्रोपेन 1 amine is the IUPAC name of this compound. So this is the IUPAC name of primary, secondary and tertiary amines. तो आप इसको नोट डाउन कर लो, बाद में हम देखेंगे इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, सो हम इसका स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा फ्रॉम अल्किल हैलाइड, फ्रॉम अल्किल हैलाइड। ठीक है, फ्रॉम अल्किल हैलाइड, इस मेथड को, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, अमोनोलिसिस भी बोल सकते हैं, अमोनोलिसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनोलिसिस, क्योंकि अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ होती है, अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ होती है, अमोनिया की रिएक्शन हाँ अल्किल हैलाइड के साथ होती है, इसलिए हम इसको अमोनोलिसिस बोलते हैं। ठीक है ना,
तो इसका हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्शन विद अमोनिया। देखो यहाँ पर क्या होता है, इसके जो लोन पेयर है वो रिएक्टिव रहते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ का H लेकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये HX निकल जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलता है? फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा RNH2, यानी मिल गया हमारा प्राइमरी अमाइन। यहाँ पर क्या मिलता है? प्राइमरी अमाइन। जब प्राइमरी अमाइन अगर मिलता है और उसके प्रेजेंस में एक और अल्किल हैलाइड आ जाता है, तो ये जो हमारा प्राइमरी अमाइन जो बनता है, ये पहला जो अमोनिया है उससे भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल गया है ना, इसको मिल गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसका रिएक्शन होगा अल्किल हैलाइड के साथ, फिर H और X निकल जाएगा और ये बन जाएगा R2NH। R2NH ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। कौन? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसको दो अल्किल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करते हैं। तो इसका रिएक्शन होगा फिर से अल्किल हैलाइड के साथ, और H और X माइनस हो जाएगा और मिल जाएगा R3X। तो ये हो गया सेकेंडरी अमाइन, हाँ सेकेंडरी अमाइन, और ये टर्शियरी अमाइन, सॉरी टर्शियरी अमाइन। तो यहाँ पर भी क्या है? नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है ना। फिर ये और अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर अभी क्या होगा? नाइट्रोजन के हाइड्रोजन भी चले गए और अभी लोन पेयर भी जाने वाला है। तो यहाँ पर तो R4 नाइट्रोजन का लोन पेयर चला जाएगा, उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और X नेगेटिव। तो ये बन गया टेट्रा अल्किल अमोनियम, ठीक है, हैलाइड सॉल्ट। क्या बन गया? टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड सॉल्ट, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन कब तक चलेगा? जब तक नाइट्रोजन के पास क्या बचे है? लोन पेयर बाकी है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बाकी है, तब तक ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलता रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। CH3Cl प्लस NH3, क्या होगा यहाँ पर? हाँ H और Cl निकल जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3NH2, यानी प्राइमरी अमाइन। क्या नाम इसका? मीथेनामाइन, मीथेनामाइन, ठीक है ना। यहाँ पर बन गया मीथेनामाइन, और इसका रिएक्शन होगा फिर से मिथिल क्लोराइड के साथ। तो H और Cl फिर से निकल जाएगा, -HCl, -HCl निकल गया। यहाँ पर क्या? 1 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3/2 और HCl निकल गया। क्या रहेगा यहाँ पर? NH। तो इसका नाम होगा, मैं इसको कॉमन नेम लिखता हूँ, डाई मिथिल, ठीक है ना, डाइमिथिल अमाइन इसका हो गया कॉमन नेम। फिर इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। फिर इसका रिएक्शन होगा फिर से CH3 Cl के साथ, फिर H और Cl निकल जाएगा, HCl निकल गया, -HCl, ठीक है। फिर से क्या बन जाएगा? CH3/3N, इसका नाम ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन इसका नाम हो जाएगा। और फिर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? फिर से रिएक्ट करेगा CH3Cl के साथ। अभी क्या बन जाएगा? देखो CH3/4 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये क्या हो गया? टेट्रा मिथाइल, ठीक है ना, टेट्रामिथाइल। ये अमोनियम, टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड, है ना, ये क्या रहता है? सॉल्ट रहता है, टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो ये रिएक्शन कब तक चलेगी? जब तक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है ना।
मेथड से हमें, और अगर हमें इस मेथड से क्या चाहिए, प्राइमरी अमाइन चाहिए। प्राइमरी अमाइन यानी रिएक्शन को कहां पर स्टॉप करना है, प्राइमरी अमाइन स्टेज पर हमको रिएक्शन को स्टॉप करना है। तो क्या करेंगे हम, हाँ इसका क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे रिएक्शन कुछ क्वांटिटी लिमिटेड, कुछ क्वांटिटी एक्सेस में लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें C2H5Br से इसका अमोनियासिस करना है, इथिल ब्रोमाइड का अमोनियासिस, ठीक है। अमोनिया अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया यूज करते हैं हम, ठीक है। जब भी अमोनिया यूज करते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया हम यूज करते हैं। ये मिथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करना है। तो जब तक रिएक्शन में अल्किल हैलाइड प्रेजेंट है तब तक क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर उसके ऊपर अटैक करता रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस एक्सेस जो अल्किल हैलाइड है उसको रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करेंगे। लिमिटेड क्वांटिटी क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी लिमिट में लेंगे, लिमिटेड क्वांटिटी, और इसको हम एक्सेस में लेंगे। तो क्या करेगा, ये अमोनिया हाइड्रोजन देते देते इसको पूरा कंज्यूम कर लेगा। इसको क्या कर लेगा, पूरी तरह कंज्यूम कर लेगा। पूरी तरह अगर ये कंज्यूम हो गया तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा C2H5 NH2 प्लस HBr। ये हमें प्रोडक्ट मिल गया प्राइमरी, यानी इसका नाम है इथेनामाइन। इथेनामाइन, तो ये इथेनामाइन जो हमें मिला है ये इथेनामाइन प्राइमरी अमाइन है। तो यहाँ पर हमारे साथ रिएक्ट होने के लिए, यानी नाइट्रोजन के लोन पे रिएक्ट करने के लिए कोई अल्किल ब्रोमाइड बचा ही नहीं, कोई इथिल ब्रोमाइड बचा ही नहीं। तो रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू नहीं होगी और रिएक्शन कहाँ पर, प्राइमरी अमाइन स्टेज पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल हो गया कि हमको क्या चाहिए, प्राइमरी इथेनामाइन चाहिए, ठीक है। प्राइमरी अमाइन अगर चाहिए तो हम एक्सेस में लेंगे अमोनिया को और लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे इथिल ब्रोमाइड, ठीक है। पर एक यहाँ पर एक्सेप्शन केस है, वो देख लेते हैं। जैसे CH3 CH3C CH3 CH3Br, हाँ नाम पता है ना, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये एग्जांपल देख लो थोड़ा अच्छी तरह। अगर क्या होता है यहाँ पर अगर हमने रिएक्शन टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का अगर हमने रिएक्शन अमोनिया के साथ कर दिया, ठीक है, अल्कोहलिक अमोनिया, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का रिएक्शन अगर हमने अल्कोहलिक अमोनिया के साथ कर दिया तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ पर लोन पर अटैक कर रहे हैं और बयानी कर रहा है और ये साथ में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इस केस में व्हेन टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बोनिल कार्बन सॉरी इस टर्शियरी कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये तीनों जो मिथाइल ग्रुप है इसको क्या कर रहा है, शील्ड कर रहे हैं। इसको शील्ड कर रहे हैं तो ये इस पर अटैक नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो फर्स्ट Br निकल जाएगा और टर्शियरी ब्यूटिल जैसे CH3 पॉजिटिव टर्शियरी ब्यूटिल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो ये अपने आप में क्या है, एक स्टेबल इंटरमीडिएट है ना, स्टेबल इंटरमीडिएट है। हमने हेलो अल्केन्स में SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी है। तो ये सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल इंटरमीडिएट है। तो नेक्स्ट जो हमारा बेस की बात आती है, तो ये बेस क्या कर लेगा, अभी तो अटैक नहीं कर पाएगा। अभी ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा ना, बेस हैज अ टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। तो बेस क्या कर लेगा, ये प्रोटॉन को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 और ये हो जाएगा इस तरह, हम इससे क्या बनेगा, अल्कीन। यानी सब्स्टिट्यूशन होने की जगह यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या आईयूएस में इसके क्या है, 2 मिथाइल, हाँ क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन,
2 मिथाइल प्रोपीन, यानी इसका कॉमन नेम भी आपको पता है आइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन। और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H भी चला गया, Br भी चला गया, तो ये हो जाएगा NH4 Br यानी अमोनियम ब्रोमाइड। तो देखो यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, अगर टर्शियरी अल्किल हैलाइड है और उसका हमने अमोनोलिसिस किया तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, वहां पर क्या होगी, हाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, वहां पर क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्किल हैलाइड, फ्रॉम अल्किल हैलाइड, दैट इज अमोनोलिसिस रिएक्शन, दैट इज अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो ये अमोनोलिसिस रिएक्शन है, ठीक है, अमोनोलिसिस रिएक्शन। और यहाँ पर क्या होता है, तो अमोनोलिसिस कंटिन्यू होती है जब तक कि नाइट्रोजन के लोन पेयर खत्म नहीं होते तब तक ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे इस रिएक्शन को प्राइमरी अमाइन स्टेज पे स्टॉप करना है तो हम क्या कर देंगे, इसका रिएक्शन लिमिटिंग क्वांटिटी लेंगे अल्किल हैलाइड की और एक्सेस में लेंगे अमोनिया, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी प्राइमरी अमाइन स्टेज पर। और अगर एग्जांपल आ गया कि टर्शियरी ब्यूटिल अमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड है, हैलाइड है, टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड है और उसका रिएक्शन बोल दिया कि आपको करना है किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो रिएक्शन होगा कौन सा, हाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज का क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है ना।